जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि आपको प्रोस्पेक्टस के बारे में बता सकूं, क्योंकि क्या रहता है कईयों चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमें प्रोस्पेक्टस में ही पढ़ के काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं, एडमिशन प्रोसीजर को भी लेके। तो वो सब अपन देखेंगे कि प्रोस्पेक्टस के क्या क्या कंटेंट्स रहे हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा को आपको काफ़ी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये प्रोस्पेक्टस आई होप आपने डाउनलोड कर लिया होगा। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता ही चुका था। कंटेंट्स क्या क्या है वो देख लो। प्रोग्राम, क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, एडमिशंस टू फॉरेन नेशनल, ये खैर अपने लिए नहीं है। पैटर्न ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना, और शेड्यूल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट वगैरह एक्सेट्रा, और मिनिमम क्वालिफिकेशन और सीट इनटेक, मतलब कितनी सीट्स हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह इसमें बात हो जाएगी। और मैथमेटिक्स स्टैट्स स्कूल ऑफ स्टडी वाले सेक्शन में अपन को सिलेबस मिल जाएगा, है ना। तो जैसे कि अपन देख लेते हैं, पहले मेन बात करते हैं अपन शेड्यूल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। वैसे तो नहीं आई है, फिर भी मैं आपको खोल के बता देता हूँ। देखो, उन्होंने कोई भी अभी प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं करा कि भाई कि कोई डेट्स होने वाली है फॉर ऑल पीजी कोर्सेज एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएमएससी। तो अभी एग्जाम डेट्स को लेके प्रोस्पेक्टस में कोई भी बात नहीं कही गई है ना। उन्होंने लिख दिया था एग्जैक्ट डेट शैल बी नोटिफाइड ऑन आवर वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट को आपको चेक करते रहना है, और अगर वेबसाइट में कुछ मेरे को दिखता है तो वो भी मैं आपको नोटिफिकेशन उसका दे दूंगा। राइट, अब अगली बात अपन कर लेते हैं लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। टेस्ट सेंटर को भी जानना जरूरी है। ठीक है, सो टेस्ट सेंटर अपना क्या रहने वाला है। टेस्ट सेंटर्स जैसे कि आप देख सकते हो, ये एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट हैगी। तो आप अपने हिसाब से भर लेना, आपको 3 एग्जाम के सेंटर भरने हैं। तो ये एग्जाम सेंटर के बारे में बात हो गई। अब पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। क्या पेपर पैटर्न को लेके उन्होंने कोई चीजें क्लियर करी हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पेपर पैटर्न, आई थिंक पेज नंबर कितने पर, ये पैटर्न ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेज नंबर 20 पर बोला गया है। सो ये थोड़ा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ को लेकर इस बार इन्होंने क्या कुछ एक्सेप्शन रखी है इस सेक्शन में। क्या देखो, ओएमआर शीट से इन कोर्सेज के कराए जाने वाले हैं। खैर अपना एमएससी मैथमेटिक्स है, तो अपना पेपर जो है ओएमआर शीट के थ्रू ही कंडक्ट होगा इस साल भी, है ना। और जो उन्होंने पैटर्न बोला है, तो आप देख सकते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखा है, द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल द कोर्सेज शेल कंसिस्ट ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो उन्होंने बताया ही नहीं कि इस सब्जेक्ट का इतना होगा, ये तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा है। उसके लिए क्या करना है उसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। और कट ऑफ की एक्सेप्शन देख लो कि भैया कट ऑफ की एक्सेप्शन क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर किसी के मार्क्स टाई हो जाते हैं तो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया, तो ये भी आप देख सकते हो, है ना। तो इसीलिए प्रोस्पेक्टस पढ़ने के अपने फायदे अलग होते हैं। तो उन्होंने ये लिखा है कि पार्ट ए ऑफ रिटन टेस्ट, अगर किसी की 2 नंबर सेम आ जाते हैं तो पार्ट ए में जिसके ज्यादा होंगे उसको ऐसे प्रायोरिटी मिल जाएगी सीट के लिए। तो ये टाई का केस अपन ने डिस्कस कर लिया। क्वालिफाइंग मार्क्स है तो इंटीग्रेटेड पीएचडी वालों के लिए का, खैर वो अपने काम का नहीं है। अब ये है मेन, नो कट ऑफ मार्क्स फॉर इंटीग्रेटेड पीजी एंड पीजी कोर्स। क्या लिखा है, मतलब द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड नॉट टू हैव एनी कट ऑफ मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज in the written test और इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू पुट टुगेदर। ठीक है, चाहे रिटर्न हो आपका, चाहे इंटरव्यू रहा हो, चाहे रिटर्न प्लस इंटरव्यू हो, जैसे भी होता है वो डिपेंड करता है एडमिशन कमेटी पर। पुट टुगेदर फॉर एडमिशन टू एनी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फॉर एनी कैटेगरी। और ये भी नहीं कि कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने कुछ रखा हो कि पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए भाई कट ऑफ है, ऐसा नहीं है, है ना। सो वो जो भी चीज है एडमिशन कमेटी पे डिपेंड करेगा, और जितना है कि मेरिट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली बननी है, राइट। और जो पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज रहता है वो अपने हिसाब से कैंडिडेट्स को कॉल कर लेंगे, वो एडमिशन कमेटी का काम है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो है वो सब आपको अपडेट मिलता रहेगा वेबसाइट पर। तो मेरे मेन कहने का मतलब ये है कि आपको कई बार समझ में नहीं आता ना कि एसयू के कट ऑफ क्यों नहीं मिलते, तो वो कुछ ऐसे ही रूल्स हर साल रख देते हैं जिसकी वजह से कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये होगी कट ऑफ के बारे में बातें, राइट। सो अब एग्जाम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको ये स्कूल ऑफ स्टडी वाला सेक्शन दिख रहा है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इस पे अपन जाएंगे। पेज नंबर 58 पर ये प्रोस्पेक्टस में आपको देखने को मिल जाएगा। स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स वाला सेक्शन खुल गया है। तो ये काफी सारे रिसर्च के भी प्रोग्राम्स के लिए एरियाज आपको दिख रहे हैं। तो अगर आप रिसर्च में अप्लाई करना चाहते हो तो ये सारे टॉपिक्स पर आप कर सकते हो। खैर अभी अपन एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हो ये सिलेबस खुल गया है। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन फॉर द एमएससी मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स विल बी ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, सेट, सीक्वेंस, सीरीज, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, ग्राफ ऑफ द फंक्शन वगैरह, ये सब मैट्रिसेस, ये लीनियर अलजेब्रा का सेक्शन आ गया, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और वेक्टर स्पेस। ठीक है, और ये थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह।
अब आप जैसे कि इसमें और भी स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको कहीं पे भी एग्जाम पैटर्न पर्टिकुलरली नहीं देखने को मिलने वाला। तो उसको देखने के लिए क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, HCU MSc डाल देना है और स्कूल मैथ करके डाल देना है बस गूगल में। तो जैसे ही आप ये डालोगे तो ये आप जैसे ही खोलोगे तो आपको ये एडमिशन टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स करके ये यहाँ पे खुल जाएगा। सो स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की वेबसाइट खुल गई है, और अगर मेन पेज खुलता है तो आपको ये एडमिशन पे दबा देना है और MSc पे क्लिक कर देना है। सो जैसे ही आप दबाओगे यहाँ पे तो देखो ये वाला पेज आपको खुला हुआ मिल जाएगा, और लिंक भी मैं आपको नीचे इसकी दे दूंगा। तो जैसे ही MSc पर हमने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी एलिजिबिलिटी। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी लिखी है वो प्रोस्पेक्टस में भी सेम है, ठीक है। मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। अगर आप बैचलर डिग्री किए हुए हो मैथमेटिक्स से तो अदर सब्जेक्ट के साथ जो भी है टोटल आपकी परसेंटेज 60% रहनी चाहिए, चाहे आप मैथ से हो चाहे स्टैट से हो, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। और अगर आप BSc या फिर BA ऑनर्स वाले हो तो 55% टोटल आपकी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस द कैंडिडेट शुड ऑल्सो क्लियर अ रिटर्न टेस्ट, ठीक है, प्लस रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट प्लस इंटरव्यू सक्सेसफुली फॉर द एडमिशन। तो उन्होंने इंटरव्यू की भी बात कही है। खैर इंटरव्यू आप जैसे जानते हो 20 में आई थिंक शायद नहीं हुआ था, वो कोविड की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो मेन एंट्रेंस तो आपको देना ही है, इंटरव्यू का डिपेंड करेगा, बात की बात है वो। अगर सिचुएशन ठीक रहेगी तो वो इंटरव्यू भी सक्सेसफुली कंडक्ट कराएंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर जब आप आओगे तो देखना जो भी पैटर्न है ना 2019 वाला सेम है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप एक बार पेपर एनालिसिस वाले वीडियो को जरूर देख लेना। मैंने 2017 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर एनालिसिस करे हैं, टॉपिक वाइज भी और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सब चीजें आपको बताई हैं। तो उसको आप देख लोगे तो आपको काफी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो जो भी पैटर्न है 2019 वाले ये सेम। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ 1 मार्क ईच, ठीक है, एंड नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.33। तो पार्ट ए का हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है और 0.33 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पार्ट बी में जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक है, और पार्ट बी में भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप बेफिक्र होकर उस पार्ट बी को अटेम्प्ट करना। ड्यूरेशन फॉर द टेस्ट ऑफ 2 आवर्स, ठीक है, और 2 घंटे का टेस्ट टाइमिंग आपका होने वाला है। सिलेबस मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ, सेम सिलेबस रहने वाला है। और ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी अपडेट है, देखो आप देख सकते हो 18 जून 2021 का अपडेट है, तो उसी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लेटेस्ट ये खैर है ना, तो इसमें मुझे नहीं लगता अभी कोई चेंज होगा। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप हर बार वेबसाइट को विजिट करके रहना, बीच में हो भी सकता है माइनर सा कोई चेंज दिख जाए, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा। तो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात। सो एलिजिबिलिटी तो खैर अपन लोग देख चुके हैं, ठीक है। सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी अपन ने डिपार्टमेंट वाली वेबसाइट पे पढ़ लिया था, सेम ही ये इसमें प्रोस्पेक्टस में भी सेम है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ एग्रीगेट, यानी कि तीनों ईयर्स के नंबर मिला के, फिर उसमें आपका मैथमेटिक्स हो चाहे स्टैट्स होना ही चाहिए एक मेजर सब्जेक्ट के तौर पे। और अगर आपने BA BSc ऑनर्स करा है, चाहे मैथ हो चाहे स्टैट्स हो, तो आपके 55% मार्क्स की मिनिमम एलिजिबिलिटी बन जाती है। सीट्स कितनी है? 50 हैं। तो ये सीट्स और एलिजिबिलिटी के बारे में बात हो गई, है ना। और बाकी चीजें भी अपन और आगे देखते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कट ऑफ जैसा तो है नहीं कि कैटेगरी वाइज कुछ कट ऑफ रखा है उन्होंने एग्जाम में, लेकिन जो भी वो एडमिशन लेंगे मेरिट लिस्ट के आधार पर और जितने स्टूडेंट्स उनको लेने हैं पर्टिकुलर कोर्स में अपने, तो वो उसके हिसाब से रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली लेने वाले हैं। तो रिजर्वेशन पर्टिकुलर कैटेगरी का क्या क्या है वो अपन देख लेते हैं। फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी हैज रिजर्व 15% ऑफ सीट इन ईच कोर्स फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड 7.5% बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, है ना, विद अ प्रोविजन फॉर इंटरचेंजेबिलिटी बिटवीन दीज कैटेगरीज। वो बदल सकते हैं आपस में, है ना। तो ये तो SC और ST वालों के लिए बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अपन रिजर्वेशन फॉर OBC कैंडिडेट। द पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस UGC ग्रांट्स कमीशन 27% ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर OBC। तो OBC के लिए 27% सीट जो है रिजर्व रहेंगी, जैसे कि आप देख सकते हो। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अगर आप EWS से हो तो 10% सीट्स आपके लिए रिजर्व हैं, है ना। और जो भी फॉर्मेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही लगेगा, तो आप वो अपना देख लेना, फॉर्मेट जो लगना है वो इसमें मेंशन है, वो आप और चेक कर लेना इसके बारे में। PWD के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5% रहेगा। और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टू द वार्ड्स डिपेंडेंस ऑफ डिफेंस पर्सनल। और अगर आपका माता पिता कोई डिफेंस में है, अगर वो चाहे अभी काम कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं आर्मी, एयरफोर्स या नेवी या कोस्ट गार्ड में जो भी हैं, तो उन
के बच्चों के लिए अप टू 5%, मतलब मैक्सिमम 5%। सो अब एडमिशन फीस के बारे में बात कर लेने की एडमिशन फीस आपको कितनी रहेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको एट टाइम ऑफ एडमिशन पे कितनी फीस को पे करना है। सो ये अपन पेज नंबर 31 पर आ गए। तो एमएससी मैथमेटिक्स स्टैट्स, तो टोटल 7,360 रुपये आपको इतनी फीस है जो कि एडमिशन के समय में पे करनी होगी। अब थोड़ा और मेन चीज पर आ जाते हैं, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में प्रोस्पेक्टस के, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। उसमें आपको थोड़ा जब आप कोर्स में एनरोल कर लोगे तो उसके बाद क्या क्या एक्सेप्शंस हैं या क्या चीजें हैं देखने को आपको मिलेंगी, उसके बारे में बताया गया थोड़ा, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो अपन ने सिलेबस देख लिए थे, सिलेबस वाला सेक्शन हो गया, ये स्टेट्स ओआर वालों के लिए। इंपॉर्टेंट नोट्स, द एडमिशन विल बी मेड सेपरेटली फॉर एमएससी मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सभी के लिए कोर्सेज के लिए एडमिशन जो है अलग होने वाला है, इंक्लूडिंग मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स एक साथ होगा, राइट। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द स्टूडेंट ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स विल बी गिवन द ऑप्शन टू चूज आइदर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो आप समझ सकते हो कि फर्स्ट ईयर तक जो कोर्स आपको पढ़ना है वो सेम ही रहेगा। जब आपका एक साल खत्म होने को आएगा, तो आपके पास चॉइस रहेगी कि आप प्योर मैथ में जाना चाहते हो तो एमएससी मैथमेटिक्स हो जाएगा आपका कोर्स, और अगर अप्लाइड लेना चाहते हो तो अप्लाइड में जा सकते हो, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो अपन को नोट करनी थी। और स्टूडेंट कैन नॉट चेंज बिटवीन मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और स्टेट्स की, ये नहीं कि स्टेट्स वाला मैथ में आ जाएगा और मैथ वाला स्टेट्स में आ जाएगा, ऐसा कन्वर्जन नहीं है। अपने कोर्स में चेंज है, कहने का मतलब ये है जब आप फाइनल ईयर में एंटर कर रहे होगे तब आपके पास चॉइस रहेगी कि आप प्योर में ही आगे पढ़ना चाह रहे हो कि अप्लाइड में पढ़ना चाह रहे हो। तो ये इस के बारे में थोड़ी अच्छी बात हो गई है। ठीक है, सो ये एक मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा जो मुझे और हाईलाइट करना था इस रिगार्डिंग। इसी वजह से मैंने कोशिश करी है कि जो भी चीज मैं आपको बताऊं प्रोस्पेक्टस ही पढ़ के बताऊं, है ना। तो और ऐसा कुछ इसमें मेजर नहीं था। ये खैर फैकल्टीज के बारे में दी है, तो आप देख सकते हो फैकल्टी काफी अच्छी है और आपको देखने को मिल जाएगी कितने सारे फैकल्टी है मैथ को भी लेके, और वो किन किन चीजों में मतलब एक्सपर्ट हैं, उन सब के बारे में आपको ये स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में पढ़ने को मिल जाएगा। सो जो भी पॉसिबल चीजें हो सकती थी मैंने सारी डिस्कस कर दी हैं। एलिजिबिलिटी रही हो, सीट रही हो, ठीक है, और एग्जाम पैटर्न क्या रहा हो, टेस्ट का पैटर्न क्या रहा हो, टाइमिंग क्या रहेगी, ओएमआर शीट पे होगा, सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं। और फीस वगैरह भी मैंने सब डिस्कस कर दी हैं। कट ऑफ के लेकर भी जो कंसेप्शन था कि भाई निकलता है कि नहीं निकलता, वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। और बाकी जो होगा कट ऑफ से रिलेटेड चीजें होंगी वो आपको समझ में आ जाएगा कि जब एग्जाम कमेटी होगी जो भी डिसीजन लेती है वो किस हिसाब से लेती है। अगर कोरोना की सिचुएशन कम रहती है तो वो हो सकता है कि इंटरव्यू भी ले सकते हैं, तो आपको इंटरव्यू के हिसाब से भी प्रिपेयर्ड रहना है। और अगर बढ़ जाती है तो हो सकता है वो इंटरव्यू न लें, वो सब खैर बात की बात है। तो मेन जो भी इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, मैंने इस वीडियो में कंप्लीटली आपको बतानी। सो आई होप आपको काफी हद तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो प्रोस्पेक्टस में मेन दी थी मैंने काफी सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। इन केस आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मेरा सजेशन यही है, आप किसी और से इधर उधर पूछने के बजाय डायरेक्टली इन हेल्पलाइंस पे ही कांटेक्ट करना, क्योंकि ये आपको और ज्यादा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देंगी, है ना। और जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने की लिंक है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, फॉर्म भरने की लिंक है ये भी आपको मिल जाएगी, प्रोस्पेक्टस आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।